नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज बात होगी पाकिस्तान के झूठ पर, जो वो अक्सर अपने लिए बोलता रहता है, डींगे हाँकता रहता है, लेकिन इस बार उसकी सारी पोल खुल गई है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के रावलपिंडी की तस्वीर, जहां पर सरकार के समर्थन में एक रैली निकाली गई, जिसका आयोजन मशहूर आतंकी हाफिज सईद की पार्टी ने किया था। और इस रैली में कई नामचीन आतंकी भी शामिल हुए और उन्होंने पाकिस्तान की हकीकत को छिपाने के लिए जनता के बीच जमकर झूठ बोला और डींगे हाँकी। लेकिन पाकिस्तान के जिहादी जनरल और सरकार की असलियत सामने आ गई कि जब पाकिस्तान में आतंकी अलग नहीं है, बल्कि वो सेना और सरकार के साथ हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ और झूठी बुनियाद के सबूत हैं। यहाँ सिर्फ सेना और सियासतदान के झूठ ही बेनकाब नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तान में होने वाली रैलियों में भी इसके खुलासे होते रहते हैं। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में आतंक और सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे पहले बात पहली तस्वीर की। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची से लेकर रावलपिंडी तक देखी जा रही हैं। इसमें पाकिस्तानी फौज के सरगना जिहादी जनरल मुनीर और आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद की तस्वीर को बराबर में रखकर रैली निकाली जा रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान की फौज और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ सारे के इरादे एक ही हैं। दरअसल भारत में आतंकी वारदात करने के बाद बुरी तरह पिट चुकी पाकिस्तानी फौज आवाम को धोखा देने के लिए कट्टरपंथी ताकतों के साथ पाकिस्तान में रैलियां निकाल रही हैं, कार्यक्रम करा रही हैं, ताकि फिसड्डी फौज की नाकामियां जाहिर न हो पाए। इसी सिलसिले में हाफिज सईद के पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जगह जगह रैलियां कर रहा है। इन रैलियों में जिहादी जनरल मुनीर और हाफिज की तस्वीरें एक शख्स के दो हाथों में साथ साथ दिखाई दे रही हैं और इन दोनों जिहादी लोगों के नाम पर रैली हो रही है। लेकिन हाफिज में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो इस तरह की रैलियों में दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में आतंक के सरगनाओं का सफाया हो रहा है, तो उसे भी ये डर है कि कहीं उसका काम भी तमाम न हो जाए। इसलिए हाफिज बिल में दुबक कर बैठ गया है और वहीं से अपना वीडियो और ऑडियो जारी करता रहता है। अब बात दूसरी तस्वीर की। भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ने वाला अब्दुल रऊफ अमेरिका की ओर से घोषित आतंकी है और उसके साथ जहां पाकिस्तानी पुलिस फौज खड़ी थी, वहीं आसिम मुनीर ने फूल भिजवाए थे। पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है। दशकों से पाकिस्तान आतंक का अड्डा बन रहा है। ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता तक कबूल कर चुके हैं। असल में पाकिस्तान की सारी नीतियां हमेशा से भारत विरोध को केंद्र में रखकर बनती हैं। आतंक को पालना पोसना भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान पहले ये बात कभी नहीं मानता था। अब जब पूरी दुनिया जान गई है, जब सबने सबूत देख लिया है, तो अब पाकिस्तान भी खुलकर मानता है कि उसने आतंकियों का साथ दिया है, उन्हें बढ़ावा दिया है। और अब ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि पाकिस्तान में या तो आतंकवादियों की चलेगी या सेना की, लेकिन जनता की बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। अब आपको पाकिस्तान की सेना और सियासतदानों का एक और बड़ा झूठ दिखाते हैं, वो भी उस खास मौके पर जब जिहादी जनरल ने सेना अध्यक्ष से फील्ड मार्शल बनने के अवसर पर बड़ा आयोजन किया था और डिनर पार्टी दी थी। पाकिस्तान के तमाम सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े सियासतदान तक इस पार्टी में मौजूद थे और इस जिहादी जनरल को जरा से भी शर्म नहीं आई और इसने सरेआम ऐसा झूठ का पुलिंदा शहबाज शरीफ को पेश किया कि पाकिस्तानी पीएम भी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। पहली तस्वीर वही है जिसे हम झूठ का पुलिंदा कह रहे हैं। इसे पाकिस्तानी सेना का पराक्रम कहकर पेश किया गया, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो ये चीन की सेना के अभ्यास के दौरान की तस्वीरें निकली। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को अपनी शेखी भगाते हुए जो पेंटिंग गिफ्ट की, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना दिया, क्योंकि ये तस्वीर भारत के खिलाफ हमले को बताकर यादगार के तौर पर दी गई थी। लेकिन जब असलियत सामने आई तो जनरल आसिम की ही नहीं,
शाहबाज के सराफत के भी परखच्चे उड़ने लगे। सोशल मीडिया पर यह पेंटिंग काफी वायरल भी हो रही है और लोग पाकिस्तानी सेना की झूठ का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के पास सब कुछ चीन का है, तो पाकिस्तानी सेना ने पेंटिंग में भी चीनी सेना के ड्रिल का इस्तेमाल किया। इस पेंटिंग के जरिए आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य अभियान को दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि पाकिस्तान, जो सालों से बेइज्जती सहते सहते अब बेशर्म मुल्क बन चुका है, उसके लिए ऐसे झूठ बोलना शायद ही शर्म या बेशर्म का मामला बनता हो। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि यह तस्वीर उसके भारत के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन बुनियान के दौरान की है, लेकिन हकीकत यह है कि यह फोटो साल 2019 की चीन की सेना के एक सैन्य अभ्यास का है। इस तस्वीर को सैकड़ों बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा चुका है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि एक और शर्मनाक बात, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को एक चीनी PHL-03 रॉकेट लॉन्चर की एक मोफ्त फोटो गिफ्ट दिया गया, जिसे गूगल तस्वीर से डाउनलोड किया गया था। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस दौरान मुस्कुरा रहे थे। आपको बता दें कि ये फोटो 18 अगस्त 2018 की है, जब चीन की सेना ने PHL-03 रॉकेट लॉन्चर से कई रॉकेट दागे थे और उसी फोटो का पेंटिंग बनाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को गिफ्ट में दे दी। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ कर नहीं पाया, तो फिर उसके पास दिखाने के लिए कोई फोटो कहां से आता। जब ये सोशल मीडिया पर फैली तो पूरी दुनिया में फैल गई। तभी तो इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी सेना और सियासतदानों को सीख तक दे डाली। उन्होंने कहा कि सही तरीके से नकल करने के लिए अक्ल की भी जरूरत पड़ती है। ओवैसी ने शहबाज और मुनीर को बेवकूफ जोकर भी कह डाला। हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani-Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in. आपको याद होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों को तबाह किया था, तो पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत के शहरी इलाकों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना के जाबाजों ने उनकी ईख न चलने दी और सारे ड्रोन और मिसाइल हवा में ही तबाह कर दिए। लेकिन जब भारत ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तानी सेना और उसके कई एयरबेस बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। ऐसे में भारत के पास तो तबाही की तस्वीरें दिखाने के लिए कई मौके थे, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। लेकिन उसने झूठ का जाल बुनने की कोशिश की, लेकिन हर झूठ के बेनकाब होने पर उसे सिर्फ और सिर्फ फजीहत ही मिली। लेकिन जिस देश की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो, उसे शायद ही फर्क पड़ता हो, और पड़ भी नहीं रहा। तभी तो हाफिज की पार्टी की रैली में एक से बढ़कर एक झूठ बोलकर पाकिस्तानी जनता को गुमराह किया जा रहा है, ताकि उनके झूठ पर पर्दा पड़ा रहे और वो इसका फायदा उठाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब से भारत ने युद्ध में पाकिस्तान को किसी लायक नहीं छोड़ा है, तब से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कटोरा लेकर देश देश की ठोकरें खा रहे हैं और झूठी शान बखार रहे हैं। अजरबैजान में तो हद ही हो गई। कब शहबाज शरीफ शेख बघाड़ते बघाड़ते सच्चाई बयान करने लगे, उनको पता ही नहीं चला। रह सही कसर असदुद्दीन ओवैसी ने निकाल दी। इससे पहले वो दोनों ईरान के दौरे पर गए थे, लेकिन उनको बेइज्जत करके खरी खोटी सुना दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले से पाकिस्तानी आवाम मुश्किल में आ गई है। पाकिस्तान के लाखों लोग चेनाब जैसी नदियों पर निर्भर हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं और सेनाध्यक्ष को इससे कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो मुस्लिम देशों तुर्की, अजरबैजान और ईरान की यात्रा पर हैं। तुर्की और अजरबैजान में वो अपनी हार के कसीदे पढ़ रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है और झूठ पर झूठ बोल रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, इसकी पोल भारतीय सांसद ने सरेआम खोल कर रखी। Most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country.
but Your Excellency, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने शहबाज शरीफ के उस झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया जो उन्होंने अजरबैजान में खड़े होकर बोला। ओवैसी ने आतंक परस्त पाकिस्तान का पूरा मुखौटा उतार कर रख दिया। What happened on the 9th? Their 9 air bases were targeted. If India had wanted, we could have completely damaged those air bases, but we wanted to show them a mirror and say that, look, we are warning you, don't do it. Don't force us to go on that path, wherein instead of creating a crater, we'll create graves for you. But 9 terrorist organizations' headquarters were targeted, and another shocking thing was this person who led the namaz-e-janaza of all those terrorists who were killed over there. The namaz-e-janaza was performed by a person who's again a designated US terrorist. पाकिस्तान जिस कटोरा कूटनीति के तहत मुस्लिम देशों के दरों पर हाजिरी लगा रहा है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भले ही तुर्की और अजरबैजान जैसे अपने चंद समर्थक मुल्कों में पाकिस्तान अपने लिए तालियां पिटवा ले, लेकिन सच यही है कि भारत पाकिस्तान की जंग में इन दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान का समर्थन करके भारत के हाथों मात खाई है। अगर मुस्लिम देश पाकिस्तान के इतने ही हमदर्द होते तो ईरान दौरे पर शहबाज और मुनीर की घोर बेइज्जती न होती। अगर मुस्लिम देश पाकिस्तान के इतने ही हमदर्द होते तो ईरान की तरफ से शहबाज को लताड़ न मिलती और भरी सभा में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के जूते न उतरवा लिए जाते। दरअसल ईरान को भी पता है पाकिस्तान की सच्चाई और झूठ, इसलिए ईरान ने पाकिस्तान को औकात दिखाने में देर नहीं लगाई। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान को इसकी परवाह कहां। देखिए भारत के साथ युद्ध में करारी मात खाने के बाद जनरल मुनीर के लिए कैसे शहबाज शरीफ शेखी बघार रहे हैं। शहबाज शरीफ भाषण देते हैं उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अपने मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों के साथ राउंड टेबल पर बैठे होते हैं। कई दूसरे देशों के राजदूत भी वहां थे। पाकिस्तान का पूरा मंत्रिमंडल वहां मौजूद था। अचानक से शहबाज अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं। आसिम मुनीर को खड़ा होने के लिए कहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप खड़े हो जाएं ताकि मैं इन सभी लोगों से आपका परिचय करा दूं। Field Marshal, could you kindly stand up and I would like to introduce you to... शहबाज की बात सुनते ही कार्यक्रम में मौजूद पाकिस्तानी तालियां बजाने लगते हैं और सेकंडों में सिविलियन ड्रेस पहने आसिम मुनीर किसी स्कूली बच्चे की तरह खड़े हो जाते हैं। इसके बाद देखिए कैसे शहबाज शरीफ शेखी बखारने के चक्कर में सच्चाई स्वीकार करते हैं। We on 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. Our Chief of Staff, who's sitting here in the first
Field Marshal, could you kindly stand up and I would like to introduce you to the... He told me that Prime Minister India has again attacked. पाकिस्तानी पीएम के सच्चाई स्वीकार करने के बाद पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी की गई और उनके समर्थक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस पर ताली भी बजाते रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि उनके लिए बताने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गोया बबूल तो आम कहां से हुए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और यही कहावत आजकल पाकिस्तान में चरितार्थ हो रही है। दशकों से आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आज उसी की गिरफ्त में आ गया है। आए दिन पाकिस्तान में धमाके होते रहते हैं और पीड़ित होती है वहां की जनता। बलूचिस्तान में तो हालात और भी बदतर हैं, वहां तो पाक आर्मी के जवान भी जाना नहीं चाहते। आतंकवादियों को पनाह और आवाम से बेपरवाह, पिछले कुछ दशकों से यही नियति पाकिस्तान की हो गई है। सियासतदान और पाकिस्तानी सेना अपने मतलब के लिए और आतंक की सरपरस्ती के लिए पाकिस्तान का सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि बिजली, पानी और राशन के लिए जनता का लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहीं कई आतंकी संगठन अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बंदूक और बम बड़े आसानी से पाकिस्तान में उपलब्ध भी हैं और पाकिस्तानी इन कत्लेआम की वस्तुओं को अपने पास रखकर फख्र महसूस करते हैं, या यूं कहें तो ये स्टेटस सिंबल जैसा हो गया है। जब समाज में विध्वंसक सामान मौजूद हो तो समाज धीरे धीरे हिंसक हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा आजकल पाकिस्तान में है। खाने को दाने भले ही ना हो, लेकिन जान लेने के लिए गोली जरूर है। फिर भी मौके पर तो वो फिस ही साबित होती है। भारत के साथ युद्ध में चारों खाने चित्त पाकिस्तानियों को देश से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस अपने फायदे के लिए बम और बंदूक का जमकर इस्तेमाल करते रहते हैं। जहां कोई मांग पूरी नहीं हुई, बस धमाके शुरू। तभी तो पाकिस्तान को लेकर ब्रिटेन के एक एनजीओ ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में विस्फोटक हथियारों से नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के मामले में पाकिस्तान 7वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां पाकिस्तान में 248 घटनाओं में 790 नागरिक हताहत हुए और 210 लोगों का कत्ल भी हुआ। जबकि 2024 में हताहतों की संख्या 2023 की तुलना में 9% कम है। हालांकि 2023 में 218 की तुलना में घटनाओं में 11% की वृद्धि हुई है। इसमें ज्यादातर नुकसान के लिए आतंकियों को जिम्मेदार बताया गया है। पाकिस्तान भले ही कितनी भी डींगे हाके, लेकिन वो अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहा है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग प्रांतों में विद्रोह जैसे हालात हैं, जो इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया जाए। और पाकिस्तान की सेना को सबसे ज्यादा नुकसान बलूचिस्तान में हो रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 2024 में पाकिस्तान में 119 नागरिकों को मार डाला और घायल किया। ये 15% हमले के लिए जिम्मेदार था, जो 2023 में दर्ज 22 घटनाओं में 440% की बढ़ोतरी का पता चलता है। 54% हमलों के लिए बलूच आतंकवादी ही जिम्मेदार थे, जिसके तहत 423 हमले किए गए और कुल 541 लोगों को मार गिराया गया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान बलूचिस्तान में ही हो रहा है। 2014 के बाद से 2024 में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं दर्ज की गई हैं और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना को नुकसान हुआ है। अगर बोएंगे बबूल तो आम कहां से होगा। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है, तो भुगतना भी उसे ही पड़ेगा। अब आतंकवादी संगठन खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के किसी भी संसाधन पर आतंकवादी ही पहला हक जता रहे हैं। यानी लोगों को अब प्रेरणा भी मिल रही है आतंकवाद को अपनाने की, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान की जनता की सुनने वाला कोई बचा नहीं है।
शायद इसीलिए कोई मुश्किल हो या किसी प्रकार की मांग पूरी करवानी हो, जनता को हथियार उठाना ही पड़ रहा है। पाकिस्तान में दो आतंकवादी संगठन सबसे ज्यादा चर्चित हैं, जो पाकिस्तान की सेना और सियासतदानों को निशाना बना रहे हैं। वो है तहरीके तालिबान और बलोच लिबरेशन आर्मी। बलोच तो आजादी की मांग के लिए पिछले 70 सालों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जुल्मो सितम ने उन्हें बंदूक उठाने पर मजबूर किया। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना के जवान भी बलूचिस्तान में जाने से डरते हैं कि कब उनकी जान पर बनाए। जबकि तहरीके तालिबान की कहानी अलग है। वो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार से जुड़ा है, जो डूरंड लाइन और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के लिए पाकिस्तान को प्रताड़ित करता रहता है। डूरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा है। पाकिस्तान इस रेखा को अपनी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान, चाहे वो पूर्व की लोकतांत्रिक सरकार हो या मौजूदा तालिबान सरकार, इस सीमा को मान्यता नहीं देते। पाकिस्तान ने तालिबान के सत्ता में आने के बाद सीमा पर तारबंदी का काम तेज कर दिया है, जिससे कई बार हिंसक संघर्ष हो चुका है। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बीच स्थित डूरंड लाइन पर दोनों पक्षों के बीच फिर हिंसक झड़प हुई है। ताजा घटनाक्रम में सीमा विवाद ने एक बार फिर से आग पकड़ ली है, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ने बॉर्डर पर नई सीमा चौकियों के निर्माण की कोशिश की, जिसके बाद तालिबान ने इसका विरोध किया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। करीब 2 घंटे तक दोनों ओर से छोटे हथियारों से गोलीबारी होती रही। हालांकि इस घटना के बाद पाकिस्तान ने फिलहाल सीमा चौकियों के निर्माण का काम रोक दिया है। वहीं तालिबान ने सख्त लहजे में कहा है कि वो डूरंड रेखा के पास किसी भी नई चौकी को अनुमति नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने कैसे हुआ पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।